सिटीजन क्या होता है? अब हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन वो होगा जो डेमोक्रेसी समझता है और डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करता है और डेमोक्रेटिकली काम करवाता है। पर ये सब चीजें सिखाया नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं बोलूंगा कि आप अच्छे सिटीजन ये तीन चीजें करते हैं, उससे आपको नहीं होगा। वो आप जब वो तीन चीजें मैं आपको कराता हूँ, जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर एक स्कूल सेटिंग में अगर कोई सवाल ऐसा पूछे कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, तो वो करना अकाउंटेबिलिटी, वो पूछने का हिम्मत और आंसर करने का, जब आप करते हो तभी बनता है, करेक्ट? तो पर ये तो हमारे स्कूल में या कॉलेज में सिटीजनशिप, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप कुछ होता ही नहीं है। होता है तो मान लो हम कॉलेज में सोचते हैं वहां तो पॉलिटिकल पार्टी का गार्ड वार्ड करके वो तो पॉलिटिक्स बनता है। तो अब सवाल ये है कि भाई अब अच्छे सिटीजनशिप कैसे स्कूल्स में लेके आ जाए, ठीक है? अब तो जब हमने ये नहीं बता सकूंगा तो बोले आप पहले जाकर हमसे मिल लो, तो हमने बोला ठीक है, तो और तो चलो जल्दी जितना जल्दी हो सके आपसे आकर मिलिए। तब ये मुझे हमारा ये आइडिया है कि यार देखो, ये तो अब हमें लगता है नेसेसिटी कि हर स्कूल हर कॉलेज में होना चाहिए, और हम एमबीए स्टूडेंट्स भी हैं, तो अब हमें सीखना समझना है कि ठीक है, अब इसको कैन यू मोनेटाइज एंड मेक अ बिजनेस। चलो बिजनेस आप साइड में नहीं करेंगे। So basically the idea is कि हम सोच रहे हैं कि इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है, कि ये चीज हम चाहते हैं बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा इनपुट क्या हो सकता है। तो वी आर थिंकिंग कि अगर एक ऐसी कंसल्टेंसी हो जो स्कूल्स को गाइड कर सके, जैसे आपकी गवर्निंग बॉडी है, हाँ जी, तो उसमें एक मेंबर हमारी कंसल्टेंसी से जा सकता है, जो उनको एक बार पहले सिखाए, उनको मॉनिटर करे वो कैसे कर रहे हैं, उनको इवेल्युएशन भी कर सकता है। तो उस तरह से हम एक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जो हम बाद में सीबीएसई को भी प्रपोज कर सकते हैं, कॉलेजेस में भी प्रपोज कर सकते हैं। जैसे तो मान लीजिए आप भी कह रहे थे, ऐसा नहीं कि आप कोई चिट्ठी लिखते हो और वो इमेज डेमोक्रेटिक बना। अब अगर मान लो आप खुद को क्लोन कर सकते हो, मान लो आप 1000 स्टेप्स हैं और आप हमें 1000 स्कूल में जाकर बैठ गए, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years or 2-3 years you can like sort of show how you can design the entire school ecosystem जैसे आपने यहाँ किया है, राइट? तो मैंने नहीं किया है। आपने जैसे फैसिलिटेट किया है, आपने फैसिलिटेट तो किया है, राइट? आपने किया नहीं बट एनवायरनमेंट आपने बनाया जहाँ ऐसी चीजें एनकरेज हो सकती है। I don't believe that। तो आइडिया था कि यार ऐसे क्या ऐसा सिस्टम हम आप वो पता कैसे करेंगे? नहीं I got your idea। हम किसी को एक स्कूल जहाँ पे इस तरह से डेमोक्रेटिक डिस्कशन नहीं होती है, और हम चाहते हैं कि वो स्कूल भी डेमोक्रेटिक डिस्कशन में माने। और क्यों माने? क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं कि इससे अच्छा होगा। तो कोई भी चीज अगर करनी है तो पहले क्या समझना चाहिए आपको? मतलब I am thinking that you want to create a framework। So if I will create a framework, तो मैं क्या करता है कि पहले मैं उसकी फिलोसफी समझता, क्योंकि दुनिया में जो भी सिस्टम है आज जो है वो पहले फिलोसफी है। Even today's science is once a philosophy, बराबर? तो मैं पहले समझूंगा कि तो पहले ये सारी चीजें जो मैं मानता हूँ ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। मतलब जो भी आपने कहा कि एक अच्छा कंट्री है तो वहाँ पे सिटीजनशिप सबको मालूम होनी चाहिए, तो दिस इज योर बिलीफ, दिस इज नॉट द ट्रूथ। वो पहले आपको मानना पड़ेगा। एग्रीड 100%। तो जब आप उस ग्राउंड पे आ जाते हैं कि आई बिलीव कि इस तरह से होगा, तो दिस इज योर हाइपोथेसिस। अब आपकी हाइपोथेसिस बनी कहाँ से? तो वो फिलोसॉफी आपको पहले फ्रेमवर्क में डालनी पड़ेगी। तो ये पूरी फिलोसॉफी अगर एक बार आ गई तो वहाँ पे पूरी चीजें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे लिखा है कि एक अच्छा नागरिक क्या है, तो वो आपको देना पड़ेगा और उसका हर एक वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे डेफिनेशन इज अ वेरी बैड थिंग बिकॉज इट्स वो नहीं है, नहीं वो तो पहले को ऐसे बोला जाता है कि इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट दिस। मतलब डिफाइन करना ही, मतलब जो फाइन है, जो अच्छा है, सूक्ष्म है, उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डालना पड़ेगा कि
जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं, उसके पहले विजन भी लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ पे लिखा है कि वो क्रिटिकल थिंकर हो और फिर वो समावेशन मतलब इंक्लूजन में मानता हो, ऐसा ऐसा है वो इंडिया है। दैट इज इंडिया, तो जो ये इंडिया है। तो फिर इंक्लूजन आपके हिसाब से क्या है? और उस वक्त में स्कूल के बारे में मत सोचिए या कॉलेज या कुछ मत सोचिए। व्हाट इज इंक्लूजन बेस्ड ऑन, आप 3 लोग मिलकर करेंगे या 1 या 2, मतलब हम 2 लोग हैं और हमारे साथ एक। हाँ, तो जितने भी लोग हैं वो मिलकर सोचिए कि इंक्लूजन क्या है हमारे हिसाब से अभी इन द वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं। मतलब उस वक्त में कंट्री मत सोचिए, डिस्ट्रिक्ट या स्कूल कुछ मत सोचिए। जैसे वहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर होगा, तो एक अच्छा नागरिक वो है जिसमें साइंटिफिक टेम्पर होगा। तो व्हाट डू यू बिलीव, 3 ऑफ व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर? तो ये मतलब दिखना चाहिए कि कोई आदमी या औरत कोई भी है इतनी उम्र में है और वो ये चीज देखकर अगर ये करेंगे तो हम मानेंगे वो साइंटिफिक टेम्पर है उसमें। तो जैसे ये चेकलिस्ट है उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा कि व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर, व्हाट इज डेमोक्रेसी की डिस्कशन क्या है। फिर आपको कहना पड़ेगा कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, फिर आपको कहना पड़ेगा कि व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। जो भी आप देखना चाहते हैं, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत का एक अच्छा नागरिक है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए। इवन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बार भी लिखा हुआ है। तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि ये अगर दिखने को मिले तो ये है। अब एक बार आपके पूरा ऐसा लिस्ट, तो आपके पास पूरी फिलोसॉफी आ गई कि ओ दिस इज हाउ वी कैन डू। उसमें से आपको फ्रेमवर्क बनाने के, अब किसी के अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है तो वो भी आपको तय करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है और उसको कैसे साइंटिफिक टेम्पर उसमें डेवलप करें, मतलब कौन सी चीजें करते हैं उस हिसाब की एक्टिविटीज डालनी पड़ेगी आपको, फिर बनानी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते फिर आपके पास एक फ्रेमवर्क हो जाएगा कि जो क्वालिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिटीजन के लिए कही गई है वो क्वालिटीज करने के लिए बच्चों को या एक कॉलेज है तो यंग को भी ये एक्टिविटीज में से गुजरना होगा, तब उनमें ये कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए, वो करना है। ये बोल रहे थे कि वो इंस्पायर कैसे होता है। तो बेसिकली सर मतलब मुझे जो समझ में आया कि हम 4 स्टेप्स में बांटे, हम क्या चाहते हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो चीजें हम डिफाइन करेंगे कि फॉर अस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड सिटीजन और दिस इज व्हाट वी वांट स्टूडेंट्स शुड बी लाइक। सेकंड वुड बी व्हाट इज द करंट सिचुएशन, एक छोटा सा एनालिसिस कि अभी स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं इस बारे में, टू अंडरस्टैंड कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप है। थर्ड इज कि अब जो गैप हमने आइडेंटिफाई किया लास्ट में कि उसको हम फिल कैसे कर सकते हैं, कहाँ मैच कर सकते हैं, कहाँ वो हमसे अच्छे हैं, कहाँ हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है। So this is your old school idea. हर एक लोग ऐसे ही करता है हाँ जी। कि हम ये सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं और गैप फिल करें। हाँ मैं उससे जी 4 पार्ट में तो बोल रहा हूँ, हाँ जी। मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं वो आप फिलोसॉफी डाल दो, ठीक? अब जी। डाल दिया, फिर वो जी। क्या है वो आप सोचने मत जाओ। ओके आपको लगता है कि क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जी तो आपने आइडियाज लिखे होंगे कि जो भी अपने आसपास में कोई प्रॉब्लम देखे हाँ तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, एक से ज्यादा सॉल्यूशन दे पाए और उसमें से अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है वो चूज करें और उसके ऊपर काम करें। तो आप मतलब एक छोटी सी ये कर सकते हैं, वो क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें, जी ठीक है। हाँ जी। अब वो क्या करते हैं वो आप देखने जाएंगे तो फिर सिर्फ गैप से ही फिल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे, बच्चों के साथ जाके आप ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करेंगे कि जाइए और आपके स्कूल में अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपको हर्डल करती हैं, पढ़ने में करती हैं, दौड़ने में है या पानी की कौन सी परेशानी है उसका लिस्ट आउट करो। जी इस जस्ट मतलब रफ हाँ आइडिया, जी, इट्स हाँ नॉट जी। फिर आप बोलेंगे कि अच्छा ये लिस्ट आउट किया, उनमें से कौन सी जो है वो उसको नंबर दो जी कि कौन सी है कि सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जी अच्छा, अब ये परेशानी हल करने के कितने तरीके हो सकते हैं सोचिए। जी तो आप उन्होंने सोचे हाँ जी। उनमें से हम कौन कौन सा अभी कर सकते हैं हाँ जी तो कर दीजिए। ये एक्टिविटी उनको क्या सिखाएगी कि हर एक चीज का सॉल्यूशन ऐसे लाते हैं। जी तो उस हिसाब से आपको एक्टिविटीज बनानी है, वो गैप ढूंढने मत चाहिए कि वो क्रिएटिव है कि नहीं है। जी आपको आपको तरीके देने पड़ेंगे
जी। तो पहले Process होना चाहिए। एक बार ये कर लेंगे, एक बार जो भी आपकी जो डिफाइन आपने किए हाँ हैं जी। वो सब तरीके के ऊपर आपने काम कर दिया। हाँ जी। फिर उनको एक हमारे जो स्कूल में है ऐसा एक सिस्टम देना है। उसके बाद में अगर पहले ये सिस्टम दे दिया तो फिर वो बच्चे नहीं चला पाएंगे, उनको लगेगा कि ये हमारा काम ही नहीं है। मतलब एक लेटर गवर्नमेंट से आता है, मैं पढ़ लूँ, उसके बाद में सबको बोल दूँ, फिर फीडबैक ले लूँ। जी। तो पहले 1 या 2 महीने इस तरह की एक्टिविटीज डिजाइन की एक्टिविटीज बताइए, हाँ जी। फिर वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ थिंग, वी कैन क्रिएट अ कैंडिडेट, वी कैन क्रिएट अ ग्रुप एंड लीडर्स एंड नॉट लीडर्स। फिर टीचर्स का भी ग्रूमिंग करना पड़ेगा, वो टीचर्स के पार्ट भी लिखना पड़ेगा, और फिर इवोल्यूशन वाला अपने पार्ट भी। सर फिर ये आप कभी ट्राई किए हो और फिर स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी लगा है आपको कि करना है? मुझे पूछने आए थे, मतलब सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने बताया कि उनको पता है, मतलब वो बोले कि जैसे ही इज द वेरी डायनेमिक सेक्रेटरी, तो वो डिसीजन भी इतने फास्ट लेते थे कि जो भी स्कूल में गए वहाँ से एक टीचर को सस्पेंड किया, मतलब जो भी बुरा लगा तो वो सब। और फिर वो अचानक से आ गए, तो फिर उन्होंने 8वीं कक्षा में जाके बोला कि मुझे पहचानते हैं, तो बच्चे बोले नहीं। तो ये तो बगल में लड़की बैठी थी, उनको क्या नाम रहा था, बोले मेरा नाम विनोद राव। हाँ हाँ, फिर एक लड़की बोला पहचानता हूँ एजुकेशन सेक्रेटरी। तो बोले अब कैसे पहचानते हैं? बोले आपने एक सर्टिफिकेट में साइन किया था, वो मुझे मिला था, जो स्कॉलर का जो मिला था उस पर आपकी साइन थी। ठीक है, तो उसको बोले अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर सब बातचीत उन्होंने की, बहुत सारे सवाल करते, फिर बोले आपको मुझे कुछ पूछना है? तो फिर एक बच्चे बोला सर आप गुजरात से, आपको पगार भी गुजरात से ही मिलती है, अब गुजराती तो बोल नहीं पाते। तो बाद में उन्होंने बोला, उनको अच्छा लगा कि यार एक बच्चा मुझे सवाल कर रहा है कि आप पगार गुजराती लेते हो और गुजराती तो बोल नहीं पाते। तो फिर उन्होंने बोला ये कैसे हो रहा है इसमें? तो फिर उन्होंने मैंने ये सिस्टम बताया, सर आप मेरे सर के सर हैं और उनके लिए तो मैं भी सर नहीं हूँ, तो फिर उनको क्यों लगेगा आपको? तो बोले ये कैसे चलता है? फिर उन्होंने बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि ये पूरे गुजरात में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले बच्चों को एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावर का मतलब होता है कि उनमें ये सारी क्वालिटीज के लिए उनके ऊपर काम होता ही नहीं है, उनको सब बताया जाता है, ये करो, ये करके आओ, फिर वो करो। तो एवरीथिंग इज गाइडेड भी नहीं, मतलब ऑर्डर्ड। वहां जाके बैठ जाओ, इधर क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे नहीं बैठ सकते। एट दैट लेवल ऑफ टाइम कि आपकी कॉपी में आप नाम कैसे लिखोगे वो भी स्कूल तय करती है। अब कॉपी आपकी है, आपको जैसे लिखना है, आप सबकी कॉपीज में आप कैसे लिखते हैं? तो मतलब कहाँ भी वो प्रोफेसर आप लेक्चर ले रहे हैं, आप पीछे डूडलिंग कर रहे हैं, तो नहीं करते आप सबने किया है। तो नहीं ये पूरी किताब आपके कैसे कर दी? वो बच्चे होते हैं ना, किसी की किताब के अंदर जो मूछें बना देते हैं किसी को, वो सब क्यों नहीं करेंगे? वो बोले उनको पूछेंगे, लेकिन उसकी बिगड़ जाती है, क्यों बिगड़ जाएगी? मतलब किताब उसकी है, उसको जो करना है करने दीजिए ना। अगर आपको कहना है कि इससे पढ़ने में परेशानी होगी तब तक ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे? मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। प्रॉब्लम विद द स्कूल नाउअडेज इसकी उन्होंने तय कर दिया है कि आप घर पे जो भी हो, समाज में जो भी हो, इधर नहीं करेगा। मतलब लाइफ और स्कूलिंग दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया। जैसे आप इन द क्लासरूम पढ़ा रहे हैं कि ये इतने अच्छे आदमी थे, जैसे आप बता रहे हैं गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, वो ये करते थे, हमारे देश के लिए क्यों, ऐसा बता रहे हैं, मतलब पूरा। फिर वो कोई बोलेगा अरे सर हमारे गांव के जो मगन दादा हैं, अरे तो मगन दादा को छोड़ रही, तो गांधी जी के बारे में पढ़। क्यों उसको मगन दादा के बारे में भी बताना है, लेकिन मगन दादा है वो किताब में नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? किताब की बात तो लाइफ में नहीं ले जाएगा, क्योंकि लाइफ यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी। लाइफ को एक्सेप्ट करना है, वो टीचर को भी ये सब करना पड़ेगा कि लाइफ को एक्सेप्ट कर पाओ। जो बच्चा खेतों में काम करता है, खेत में रहता है, तो वो अपना खेत लेके आएगा। एक्चुअली यू शुड हैव दैट एप्रिशिएशन कि वो खेत लाता है यहाँ पे। हम तो खेतों में भी जाते हैं, तो उस सारी चीजों में से निकल कर ये आता है। तो वो भी आपको टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा टीचर में
चीजें ऐसे ही होनी चाहिए, तो वो नहीं कैसे होनी चाहिए, वो जैसे सोचेंगे ऐसे होनी चाहिए। वो कैसे सोचेंगे, वो सोचना हम सिखाएंगे। क्या सोचना है वो हम नहीं सिखाएंगे, सोचते कैसे हैं वो सिखाएंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको लिखो, कितने सॉल्यूशंस है, उसमें से कौन सा कर सकते हैं वो कर लो। टीचर को भी बोलना पड़ेगा सर तगड़ा फ्रेमवर्क बनेगा। कितने मतलब 1 साल, कितने साल, 6 महीने, 6 महीने तब तो हो गया। 6 महीने भी नहीं, 2 महीने। ओह तब आपको परेशानी होगी। वो तो कर रहे नहीं हमारा मार के हमने सिखा दिया कि जल्दी कर सर। पर मुझे ये डाउट है कि अब मान लीजिए अभी आप 8 तक दिखा रहे हो, और जब 9, 10 होता है इमीडिएटली प्रेशर आता है कि भाई बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट लाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। हाँ वो डेफिनेटली। तो आपको लग रहा है कि ये मॉडल 9, 10, 11, 12 में कभी भी ये दिस इज नॉट अ मॉडल, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। मतलब आप लाइफ में कैसे जीते हैं तो वैसे जी। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर लेना ही है। प्रेशर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ, तो प्रेशर भी लो, इसमें प्रेशर नहीं है। प्रेशर भी, प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं वो सीखना है। स्कूल्स क्या करते हैं कि जैसे पेरेंट्स की कि कल तुम्हारी एग्जाम है, लाओ आज मैं सिखाती हूँ, एग्जाम का तैयारी करवाती हूँ। तो क्यों? जो भी बच्चा को मतलब वो जब छोटा होता है तो उसकी मम्मी के कहने के बाद ही वो पढ़ाई या लिखाई करता होगा, तो वो बाद में पढ़ाई लिखाई भूल जाएगा, क्योंकि उसको बताया क्या गया है कि पढ़ो तो फिर वो पढ़ेगा, लिखो तो लिखेगा। अब उसको नहीं बोलेगा तो सिखाना क्या है कि कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। तो जो भी फ्रेमवर्क बनाए उस पर फोकस रखें कि बच्चे को ये करो, उसकी बजाय कहना है कि ये करके देखते हैं, उससे क्या होता है वो देखना है। लेकिन ये जो इतना उलटफेर करना है ना, वो बहुत परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा। Sir, what I'm trying to understand is, do you think it's something that is scalable? In the sense कि 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को भी अगर ऐसे ही, अगर मानो कल ये स्कूल में 9 से आप शुरू कर रहे हो, हाँ, अब सबका फोकस होगा भाई बोर्ड में नंबर लाना है। अब अगर वो बोलेंगे यार ये प्रेसिडेंट वाला काम मत करो, वहाँ ये डिस्ट्रैक्शन टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, बैठकर पढ़ो, तो वो आपको लग रहा है वैसा होगा कि आपको लग रहा है नहीं, अगर मान लो कल से ये 9, 10, 11, 12 भी लोग आ जाए तो चल पाएगा। हाँ, मतलब क्योंकि मैं बताता हूँ जब मैं 8 तक था, 9 तक था, मम्मी पापा बोले हाँ चलो वायलिन बजाना है, वायलिन बजाना, गिटार करना है, जाना है, जो करना है बंद हो। 10th में से 10th 11th 12 नहीं, जेई तक आईआईटी के अंदर घुसना है तो चलो हर दिन सब कुछ बंद, सब कुछ और बस इसमें फोकस, तभी तुम अंदर घुस पाओगे। लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन चाहते हैं, अच्छा कॉलेज में जाना है तो हर दिन एक्स्ट्रा आवर्स जाकर, तो आपको लग रहा है ये जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं दिस मॉडल विल वर्क। बट हर स्टेज पे कुछ बच्चे तो होते नहीं, हैं नहीं, ना, मतलब I think देखिए, कि by that time नहीं बच्चे का नहीं एज अ स्कूल इवन पेरेंट्स देखिए दो तरह से बात कर सकते हैं इसकी, कि जैसे जी या फिर आईआईएम में जो भी एंटर हुए हैं वो सारे लोगों ने क्या है ऐसे ही किया है या फिर कुछ अलग किया है। एक्चुअली वी फॉरगॉट कि हम सीखना क्या चाहते हैं। आप जैसे भी हैं, मतलब आप इवन यू आर इन दिस इंस्टीट्यूट, उसका मतलब यही है कि आपको लर्निंग टू लर्न आ चुका है। फिर मतलब ये प्रेशर में 2 महीने में खत्म करना है, वो कैसे करना है वो हैंडल करना आपको आ चुका है। तो ये जो इस तरह से जब बच्चे सीखते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे वो स्कॉलरशिप वाला जो काम कर रहा था लड़का, वो पहले बहुत मतलब वो मार्क्स का अगर लिस्ट देखे तो वो लास्ट 10 या 15 में आता है, अब टॉप 5 में आता है। क्यों आता है? मतलब और तो कोई टीचर्स वही हैं सब, लेकिन उसके खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ। जैसे वो टीचर को जाके बोलता है, अरे टीचर आपके क्लास की तो इतने बच्चों की तो स्कॉलरशिप नहीं हुई है, आपने ये तो डॉक्यूमेंट्स मंगवा के दे दीजिए मुझे। तो उसका जो है वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सी इन क्रिकेट वी फील अबाउट द फॉर्म, so what is form? So that is not technique, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी why? तो अगर फॉर्म है तो परफॉर्मेंस हो ही जाती है। तो व्हाट इज फॉर्म? प्रिपरेशन होते हैं। नहीं प्रिपरेशन नहीं है, सचिन तेंदुलकर भी कभी प्रिपरेशन तो करता था ना, तो कभी भी उनके भी 2-3 महीने निकल जाते थे और बोलते थे कि ही इज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। लर्निंग हाउ टू नहीं नॉट लर्निंग, वो नहीं फॉर्म नहीं पता,
हाँ नहीं, ये जो वो फॉर्म है वो फॉर्म है कि आपको जो भी फील्ड है, वट एवर फील्ड यू आर इन, अगर आपको लगेगा कि ओ आई एम वर्थवाइल हियर और आई एम कंफर्टेबल हियर एंड आई एम एक्सेप्टेबल एज आई एम एट दिस प्लेस, दैट इज होम। आप उस जगह पे ऐसे ही जीते हैं, मतलब यू आर इन अ फ्री फ्लो कि जिस जगह पर आपको लगेगा कि यू आर एक्सेप्टेबल, वट एवर यू आर, हूएवर यू आर, मतलब आप जो भी कर रहे हैं, दिस इज द प्लेस वेयर यू आर एक्सेप्टेबल। वन थिंग, अनदर थिंग दैट कि आपका जो भी करना है वो सब लोग कहते हैं अच्छा, मतलब कोई उसमें ऐसे नुक्स निकालने वाली कोई बैठा नहीं है कि ये क्यों किया वो क्यों किया। तो वो जब वो फीलिंग आप में आती है तो वो फॉर्म है, और वो ऐसे इंजेक्शन लगा के नहीं आ सकती। मैं भी बोलता हूँ कि सभी बच्चों में ये फॉर्म नहीं आता है, उसमें आ गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पहले मतलब इतना बुरा पढ़ाई में पढ़ भी नहीं पाते थे, और इस ऐसे जगह पे ऐसे कामों में उनको लगा कि हाँ ओ वाह, मतलब लीडर बन गए सारे, तो उसमें से जो निकल के आ गए, तो फिर जो लास्ट ईयर की जो प्रेसिडेंट थी, तो वो दो एग्जाम जो होती है NMMS, नेशनल मेरिट की स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है, वो भी क्रैक कर ली। फिर लास्ट जो या स्टेट की भी होती है ज्ञान साधना करके, जो मुख्यमंत्री की स्कॉलरशिप मिलता है, वो भी क्रैक कर ली उसने, दोनों क्रैक कर ली। क्यों? तो वो भी इंट्रोवर्ट थी, बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो यूपी से है। तो मैं बोलता था कि यार यूपी वाले की मेरे मन में जो छाप है वो तो माथा फोड़ देते हैं, और तू इतनी चुपचाप क्यों रहती है? तो बोले आके यूपी देख लीजिए। लेकिन वो क्रैक करके गई दोनों। तो जो फॉर्म है ना वो क्लास है, और वो किसी की पकड़ में नहीं आता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब दैट इज नॉट दैट मच, लेकिन ये इस तरह से अगर पढ़ाई होगी, इवन एट वॉट एवर लेवल यू आर, मैं नहीं कहता कि किसी हिसाब से डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेकिन इन द क्लासरूम ऑल्सो, जैसे आज ऐसा करना, मुझे लगता है कि आज ऐसा करके देखें और आपको ये करना है, इस दोनों में बहुत फर्क है। वहाँ पहले आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि आपको ये करना है, दैट मीन यू आर नॉट एक्सेप्टेड, योर आइडियाज आर नॉट एक्सेप्टेड हियर, दिस इज माय आइडिया, यू हैव टू फॉलो दैट, सो यू कैन बी द फॉलोअर। तो आपका जो पूरा फॉर्म है, मतलब द एनर्जी, दैट इज नॉट इन दैट सेंस कि इसी हिसाब से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब होना हो, ये आइडियोलॉजी तो होनी ही चाहिए, कहीं कहीं पर भी। तो पर कन्विंस कैसे करेंगे हम लोगों को? जैसे मान लो अब स्कूल मैनेजमेंट है, हाँ, अब मैं स्कूल मैनेजमेंट को जाकर बोल रहा हूँ कि भाई देख 11th 12th में भी तुम्हें पढ़ाई हम बोलेगा इम्पोर्टेंट है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं मतलब सी इफ यू, मतलब रेशनल नहीं है, हम लोग इस तरह से सोच लिया है हमने कि अगर इस मतलब इस लीडरशिप में अगर वक्त चला गया, हाँ, तो पढ़ाई कम हो जाएगी। हाँ, सो यू डू नॉट हैव द डेटा। रेशनल क्या होता है, मतलब रेशनली यू हैव अज्यूम्ड कि ऐसा होता तो फिर ऐसा होगा, तो फिर रेशनल कैसे करेंगे? तो मतलब आप एक मॉडल लिख भी सकते हैं इसमें कि मान लीजिए कि एक जो प्रेसिडेंट चुना जाता है स्कूल का, वो क्या करता है, तो ये इतने काम करता है, कौन से वक्त में करता है? तो अभी देख लीजिए कि स्कूल में कब करता है, तो 10 o'clock से लेकर जब 10:45 तक, जब सभी बच्चे स्कूल का काम कर रहे हैं होते, तो तब भी वो अपने डिसीजंस ले रहा है, मतलब किसी को कुछ बोल रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो 45 मिनट। उसके बाद में क्लासरूम में चला जाता है, तो वो तो फिर स्टूडेंट ही, मतलब उसके तार पर पढ़ता ही। फिर स्कूल के बाद में वो जो कुछ करता है, तो वो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो भी खेलता है, टेकिंग पार्ट इन द स्पोर्ट्स एंड ऑल थिंग्स। तो लीडरशिप उसकी स्टडी में बीच में आएगी, तो उसका कोई रेशनल हमारे पास नहीं है, मतलब किसी के पास नहीं है। बोलते हैं ऐसे कि अभी गिटार के क्लास में मत जाओ, तुम्हें 1 घंटा ज्यादा, तो 8th 9th तक फिर दिक्कत होता है। हाँ नहीं, इसके बाद इन द 12th ऑल्सो, मतलब ये बोलेंगे, लेकिन वो करना बाकी क्या है? अगर आपका जो स्टडी का मटेरियल है वो आप खत्म कर देते हो, तो फिर आप जा सकते हो। नहीं खत्म करते तो मतलब नहीं जाना चाहिए। वो तो लीडरशिप में क्या है, वो कुछ भी मत करोगे तो तुम स्टडी ही खत्म नहीं कर पा रहे। स्टडी क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके ब्रेन को इतनी आदत ही नहीं है इतनी सारी चीजें सोचने की। तो उसके लिए भी ये मॉडल अच्छा है कि पहले ये सोच के देखो, ये कर पाओगे तो वो भी कर पाओगे।
सोच सीखेंगे तो हो जाएगा, सोच के बगैर तो Strength of the mind, I think that's what is very important. सर हाँ। आप ट्रेन कर रहे हो। और हर एक बार हम जब भी कुछ लेके जाते हैं तो ये वो पहले लेके जाते हैं कि मैं ये करूँगा, जैसे आप लोग ऐसे मत जाइएगा, कहीं पे जाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे मत जाइए। हम ये करके देखते हैं, ये फ्रेमवर्क बना के देखते हैं, फिर किसी को जाके बता के देखते हैं, करेक्ट, फिर उनको लगेगा, फिर वो उनसे क्या कहेंगे कि आप ये जो हम फ्रेमवर्क लेके आए हैं उस पर आप सवाल दीजिए हमें। परेशानी कब आप होगी आपको कि आपको ये करना है, इतना अच्छा है, तो आपको परेशानी होगी। आप बोलेंगे कि ये फ्रेमवर्क है, हमने ये स्कूल की विजिट की, इतनी सारी डिस्कशन की, हमने ये पढ़ा, ये फिलोसफी की है, आप देखिए और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें बताइए, इसमें क्या परेशानी। विजिट करने के लिए आती है तो मैं बोलता हूँ कि आई एम नॉट दैट मच फ्री, बट यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट, राइट? आप फॉर एग्जांपल आप जा सकते हो, आप और आपकी पूरी टीम जा सकते हो। इवन आई एम इन द गवर्नमेंट सेक्टर, सो आई मतलब बहुत सारा गवर्नमेंट वाला काम भी कर रहा हूँ और प्राइवेट स्कूल्स भी विजिट तो करती है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने भी विजिट की, तो वो बोलते हैं कि अच्छा वो एक बार आप आइए, पेरेंट्स को बताइए, उतना वक्त नहीं दे पाऊंगा। आप वीडियोस वगैरह जो है वो बता दीजिए तो सबको, लेकिन उनको भी लगता है कि इससे अच्छा होता है। मतलब ये हमने शिक्षा का जो स्वरूप है उसकी परेशानी क्या है कि आपको किसी ने सिखाया, तो आपने क्या सीखा, किसी ने सिखाया वो सीखा। अब आप भी सिखाने के फील्ड में आ गए, शिक्षा के फील्ड में, आप क्या सिखाएंगे, जो आपने सीखा था वो सिखाएंगे, तो फिर वो क्या सीखेगा, तो वो सिखाएगा। तो मूल जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्या है, इसके बारे में सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, ऐसे ही चला आया है। तो मैं कभी कभी सबको बोलता हूँ कि आप जब पहली कक्षा में पढ़ते थे, पहली, तो आपकी रसोई मतलब किचन कैसा था, सोचिए आपके घर का किचन, मतलब जब आप फिर आप पहली कक्षा में पढ़ने गए थे तो आपका क्लासरूम कैसा था। अब आपका 20-25 साल 20 साल हो चुके हैं, तो 20 साल में कहाँ पे ज़्यादा बदलाव हो गए, रसोई में या क्लासरूम में? पहली कक्षा का क्लासरूम रसोई बहुत ज़्यादा बदला है, मतलब गैस नहीं थी, गैस आ गई, मम्मी बैठ के खाना बना दीजिए, अब खड़े होकर भी पकड़, बस कितना सारा चीज़ें वो सब बदल चुका है, सब बदल गया। अब इन द क्लासरूम क्या है कि एक बोर्ड होगा, उसके बगल में एक कुर्सी होगी, उसके आगे एक टेबल होगा, वहाँ पर एक टीचर होगा, टेबल के ऊपर एक किताब होगी, डस्टर होगा, चौक होगा, वहाँ पे टीचर बोले, मतलब सब बच्चे से लाइन में बैठेंगे, टीचर बोलेंगे, बच्चे दोहराएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, वो उसको लिखना है और जाना है। तो इसमें बदलाव हो ही नहीं रहा है, मतलब पूरी दुनिया बदल रही है, क्लासरूम, एंड दिस इज द प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री, मतलब इट इज नॉट इन कुछ जगह, सभी जगह पे हमारे यहाँ ऐसे लाइन लगती ही नहीं है, सारे ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में ही बैठेंगे, मतलब कुछ नहीं बैठेंगे, कुछ पैर ऊपर करके भी बैठेंगे, दैट इज देयर प्रॉब्लम। Not problem, that's their wish. मतलब नहीं, फिर टीचर को लगता है कि दिस इज सिंपली माय इंसल्ट, मतलब यहाँ वो कर रहा है, तुम्हारा इंसल्ट कर रहा है कि तुझे इतना अच्छे से पढ़ाना नहीं आता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो वो तो है, तो मुझे मुंह पे फीडबैक मिलता है कि आज तूने अच्छा पढ़ा है, वरना तो 2 दिन से तू बोर कर रहा है, तो मिलता है फीडबैक, तो अच्छा ही बात है ना। मुझे कोई और देखे, मेरे ही बच्चे फीडबैक दे रहे हैं कि तू नहीं कर रहा है अच्छा, कैसे कर रहा है तू, ये कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, किसी को समझ में नहीं आया, तो वो तो हमारी जगह की चीज़ है, मतलब वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया है, हमारे किचन में बदलाव आ चुके हैं, क्लासरूम में नहीं आया है, वो भी तो लाना पड़ेगा, तो वो उसी तरीके से आएगा, उनके साथ बात, वरना तो हमारा तो माइंड सेट फिक्स ही है। आप क्या बदलेंगे, कलर बदलेंगे, बोर्ड का ब्लैक था हमारे ग्रुप में, अब ग्रीन हो चुका है, बस इतना ही बदलाव आएगा। सिखाना क्या है, मैथमेटिक्स, EVS, Drawing भी सिखाया गया था। सब मतलब ऐसे ही